आज के व्लॉग में मैं आपको 10 ऐसी प्राइम से और इम्पोर्टेंट टिप्स और बातें आपको बताऊंगी जो आपने अपने बच्चों को 13 साल की उम्र से पहले ज़रूर समझानी है। बीइंग द पेरेंट्स आपको भी पता होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 10, 11, 12 या 13 साल की उम्र का भी है तो तब भी आपने अपने बच्चों के साथ ये बातें लाजमी डिस्कस करनी है। और बीइंग द मदर अगर आपको पता होंगी तो तभी आप अपने बच्चों को भी समझा पाएंगी, क्योंकि ये एज ना बच्चों की टीन एज कहलाती है और इस एज में बच्चों में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं। इनका मिज़ाज चेंज हो रहा होता है, इनकी आदतें, इनकी दोस्तियाँ चेंज हो रही होती हैं। इसके अलावा बच्चों में इस उम्र में हार्मोनल चेंज भी हो रही होती हैं, जिसकी वजह से इनका टेम्परामेंट भी चेंज हो रहा होता है और बच्चों को लग रहा होता है वो बड़े हो रही हैं। इस एज में बच्चों को समझाना, इनसे अपने ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग करना, इनकी रहनुमाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपने ये बच्चियों को 13 साल से पहले या इनके मैच्योर होने से पहले आपने इन बातों का ख्याल ना रखा, तो इनके अंदर ये पॉजिटिव चेंजेस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पेरेंट्स इन बातों का ख्याल करके ही अपने बच्चों से अपना ताल्लुक या अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इन 10 बातों का ख्याल करते हैं जिनका मैं आज आपसे जिक्र करूंगी। तो इसका फायदा उनको सारी जिंदगी मिलता रहता है और उनकी आगे की जिंदगी बच्चों के साथ बड़ी रिलैक्स गुजरती है। आज के वीडियो का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सब लोग भी ठीक हो, खैर आफियत से हो। आमीन सुम आमीन। आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, जुकाम और बुखार, जैसा कि आजकल के मौसम के लिहाज से आप लोगों को पता है कि हर तरफ एक वायरस है वो फैला हुआ है। तो आप सब लोग अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। बच्चों को थोड़ा कवर कर कर रखें और थोड़े बहुत घरेलू टोटके वगैरह चीज़ें वगैरह भी घर में बना कर रखें। जैसे मैंने ये एक बादाम को जलाकर देसी घी में एक बना के रखा हुआ है, मरहम की तरह आप इसको कह सकते हैं। तो वैसे अगर आप विक्स का इस्तेमाल करें तो वो भी बेहतर है, लेकिन विक्स इतनी ज़्यादा लगाना जो है वो ठीक नहीं। लेकिन ये जो टोटका जो आप बना कर रखेंगे देसी घी और बादाम का, तो ये नुकसान नहीं देता, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। क्योंकि हम बच्चों को ज़्यादा विक्स नहीं लगा सकते, ज़्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते। तो आप जिन बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन है वो लाजमी बना कर रखें। जब भी बच्चों को नहलाएं तो आपने बच्चों को जब भी कपड़े चेंज करें या नहलाएं तो बच्चों के सीने पर इसकी हल्की सी मसाज आपने करनी है इस ऑयल की, और फिर किसी भी कॉटन से थोड़ा सा साफ़ कर लें आप इसको और बच्चों को कपड़े पहनाएं। तो इंशाल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होता है, आप ज़रूर आजमाइएगा। बाकी जो बच्चों को थोड़ी बहुत खांसी वगैरह हो जाती है, गला ख़राब होता है, तो आप स्टार्ट से ही अगर 2-3 दिन हो भी गए हैं तब भी आप बच्चों के गले में अगर रात को सोने के टाइम चुटकी भर हल्दी डाल दें। आंबा हल्दी लेकर आनी है, आपने पीस के रख लेनी है। तो इससे बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है, बड़ों को भी। और आप ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होता है। मैं अपने बच्चों की दवाइयाँ कम ही लाती हूँ, मैं हल्दी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1 है जो आपने अपनी बच्चियों को और बच्चों को बड़ों की इज्जत करना सिखाएं। आपने देखा होगा कि आपके रिश्तेदारों या हमसायों में कहीं भी जो कोई बड़ों की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है, तो आपको खुद ब खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपको उनसे मोहब्बत और लगाव सा फील होता है। आप उनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होते हैं, बल्कि उसकी तारीफ भी करते हैं। बल्कि आप चाहते हैं कि आपकी बच्चियां और बच्चे भी दूसरों की इज्जत करने वाले बने। जो उनकी पर्सनैलिटी और स्पिरिट है वो आपके बच्चों में भी डेवलप हो। इन सिंपली वर्ड आप ऐसे बच्चों को एडलाइज करते हैं, आपकी इज्जत करता है, दूसरों की इज्जत करता है, जिसका माशरे में, खानदान में एक इमेज बना होता है कि ये बच्चा बहुत तमीज़ वाला है, सबकी इज्जत करना जानता है। तो आपका दिल भी करता है कि ऐसे बच्चे को अपने पास बैठा रहने दें, ऐसे बच्चों के साथ आप बातें करें, मोहब्बत का इजहार करें। और आपने देखा होगा कि बदतमीज़ बच्चों से ना तो कोई बात करना चाहता है और ना ही इनके साथ किसी किस्म की इंटरेक्शन होती है। और बच्चे और बच्चियों को ये भी बताएं और सिखाएं कि आपने जिसकी भी इज़्ज़त करनी है दिल से करनी है, किसी के डर और खौफ से उसकी इज़्ज़त नहीं करनी और किसी के कहने पर किसी की इज़्ज़त नहीं करनी, बल्कि जिसकी भी इज़्ज़त करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, दिल से करनी है। और मैंने पहले भी इस टॉपिक पे बात की है, मेरी एक वीडियो है 13 साल की उम्र से पहले किन बातों का बच्चों को बताना और सिखाना ज़रूरी है, और बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने उस पर भी आपको बताए हैं और कुछ पॉइंट्स रह गए थे तो मैंने इस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। लड़कियों को लड़कों से मुख्तलिफ चेंजेस का सामना करना पड़ता है। इस उम्र में घूमना आसान नहीं है। 13 साल की उम्र में बच्चियों को ऐसी बातें और आदाब सिखाना बहुत ज़रूरी है। 13 साल का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि 13 से 19 साल की उम्र का जो टाइम पीरियड्स होता है इसको टीन एजेस कहा जाता है, और बच्चियों और बच्चों में शख्सियत बनाने और बिगाड़ने में इस टाइम पीरियड का बहुत बड़ा किरदार है। पीरियड में बच्चों की इमोशनल और फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है, यानी बच्चे जहनी तौर पर कुछ अलग अंदाज से सोच रहे होते हैं। इनकी जहनी तरबियत की बहुत ज़रूरत होती है और जिस्मानी और इसके अलावा जज्बाती तरबियत की भी। नंबर 1, बॉयज़ और गर्ल्स की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इनमें मुख्तलिफ चेंजेस आ रही होती हैं। जैसा कि लड़कों के फेशियल हेयर्स होते हैं, इसी तरह लड़कियों में भी कुछ चेंजेस होती हैं। इनका ये जो टाइम पीरियड्स होता है, अगर माँ अपनी बेटियों की अच्छी दोस्त नहीं है और कोई बातचीत इतनी ख़ास नहीं है, तो इसका नुकसान क्या होगा कि जैसे ही आपकी बेटी में ये चेंजेस आएंगी तो इसके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अखटाहट, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और अगर आपकी बेटी के साथ फ्रैंकनेस नहीं है, अच्छी बॉन्डिंग नहीं है,
कि वो अपनी पर्सनल चीज़ें आपके साथ शेयर कर सके, अपनी परेशानी, अपनी उलझन आपको बता सके। ये ना हो कि वो अपनी बातें और अपनी पर्सनल चीज़ें आपसे छुपाए और बाहर के लोगों से या अपनी फ्रेंड्स से जो है शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करे। जो माएँ समझदार होती हैं, वो बच्चियों की इन चीज़ों पर नज़र रखे हुए होती हैं। वो बच्चियाँ बड़ी हो रही हैं तो इन्हें समझाती हैं और आसानी से इन चीज़ों को हैंडल कर लेती हैं। और इन सब चीज़ों को बच्चे और बच्चियों को समझाने के लिए आपका बिहेवियर जो है वो ऐसा होना चाहिए, मतलब कि गुस्सा ना हो, मोहब्बत और प्यार के अंदाज़ के साथ जो है आपने अपनी बच्चियों को समझाना है ताकि वो आगे से सवाल भी करें और आप बच्चों को इनके सवालात के जवाब भी दें। क्योंकि डिफरेंट किस्म के सवालात बच्चे और बच्चियों के ज़हन में आते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपनी बेटियों को एहसास लाएं कि बेटा आप खूबसूरत हो, प्रीटी हो, इंटेलिजेंट हो। अक्सर वालिदैन इन चीज़ों का एहसास अपने बच्चों को नहीं दिलाते। अगर आपके बच्चे का डार्क कॉम्प्लेक्शन है, मोटा है, अल्लाह ना करे कोई और मसला है तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आपने बच्चों की ना फिज़िकली खूबसूरती के साथ-साथ उनकी इंटरनल एबिलिटीज़ की भी तारीफ़ करनी है। अपनी बेटी की बिहेवियर और इनकी वैल्यूज़ की तारीफ़ करें और देखें ज़ाहिरी खूबसूरती हो ना हो लेकिन इनमें भरपूर ज़िंदगी गुज़ारने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़हनी तौर पर वो कितनी गॉर्जियस और समझदार है, इससे भरपूर ज़िंदगी गुजारने में बहुत फ़र्क पड़ता है। पुरकशिश होने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं है। अट्रैक्टिव लोग वो भी होते हैं जिनकी खूबसूरती के अलावा और भी बेशुमार खूबियों की वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बहुत से लोग बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन हम उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते और कुछ लोग खूबसूरत ना होने की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा पुरकशिश लगते हैं क्योंकि इनके अंदर और भी बहुत सारी सलाहियतें और खूबियाँ और पर्सनैलिटी ट्रेस होते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अट्रैक्टिव हो, लोग इसकी तरफ आएँ और इससे मोहब्बत करें, इससे खुश हों और इसके साथ वक़्त गुज़ारें, तो फिर आपको इसकी ज़हनी सलाहियतों और वैल्यूज़ की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी और इसके अलावा अपने बेटे और बेटियों का फ़ोकस ज़ाहिरी चीज़ों से हटाकर बातिनी चीज़ों की तरफ लेकर आएँ। नंबर 3, अपनी बेटियों को समझाएँ कि वो अपने इमोशनल और जज़्बात को अपने काबू में कैसे रखें। और हम समझते हैं कि जज़्बात को काबू में रखना हमारे बस में नहीं। गुस्सा, बदतमीज़ी, डर, खौफ, सुस्ती, काहलियत, ये सब चीज़ें फितरी हैं। बेशक ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं लेकिन इनका कंट्रोल हमारे हाथ में है। कई लड़कियाँ छिपकली और कॉकरोच वगैरह से डर जाती हैं और कई लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरती। तो आप ये समझते हैं कि गुस्सा आना हमारे इख्तियार में नहीं है या हमारी बेटी के इख्तियार में नहीं है तो ये गलत है। तो कंट्रोल करना सिखाएँ। अगर ये सब चीज़ें नेचुरल हैं तो अल्लाह ताला ने हमें इनका कंट्रोल सिखाया है। अपनी बेटी को समझाएँ कि अपने जज़्बात को खुद कंट्रोल करना सीखें। कंट्रोल करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दूसरों की रिस्पेक्ट करना। या किसी को इज़्ज़त करें तो दिल से करें, किसी के डर या किसी के खौफ से इज़्ज़त ना करें। जब आप अपनी बेटी को समझाएँगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी बेटी की शख्सियत पहले से बेहतर हो रही है। जब भी आपकी बेटी को गुस्सा आए तो आप उसको पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर आएँ, ताकि उसका गुस्सा कम हो और नेगेटिव चीज़ों से थोड़ा परहेज़ रखें। बच्चियों को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की सिखानी चाहिए। अपनी बेटियों की जिस्मानी तौर पर एक्टिव और ताकतवर बनाएं, इनकी सेहत का खास ख्याल रखें। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कि हमारी बेटी मोटी है या इसका डार्क कलर है या बॉडी वगैरह, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ना चाहिए कि अपनी बेटी को फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। बहुत सारी बच्चियों को फिजिकली एक्टिव नहीं होती। अक्सर ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो शादी के बाद बीमार पड़ी रहती हैं। वो बोलती है कि ससुराल वालों के रवैये और शोहर ने हमें बीमार किया है। बच्चियों को खास कर इन चीज़ों का ट्रेन करें कि वो अपना ख्याल खुद रखना सीखें, खुद को एक्टिव रखें। इसके अलावा अच्छी और बैलेंस खुराक खाएं। नंबर 5, लड़कियों और लड़कों के दरमियान एक कंपटीशन, ऐसी जंग चल रही होती है कि हमें लड़कों के हराना है। लड़के बुरे होते हैं, लड़कियां अच्छी होती हैं। लड़कों से मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। आप एक डिफरेंट चीज़ है और वो एक डिफरेंट है। उनको ये सिखाएं कि आपस में कंपेयरिंग और कंपटीशन एक नुकसानदेह चीज़ है। कई लड़कियां इसलिए नेगेटिव होती हैं कि बहन भाइयों के लिए समझती हैं कि भाइयों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है और लड़का होने के ज़्यादा फ़ायदे हैं। लड़के अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले कर ले सकते हैं और जो हम नहीं कर सकते। ये कंपटीशन की वजह से इनकी खुशी का लेवल थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। अपनी बेटियों को ना ऑनलाइन वर्ल्ड समझने और उसका मुकाबला करने और इसके साथ डील करना सिखाएं। कई दफ़ा बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारे वालिदैन हमसे मोहब्बत नहीं करते, जितनी बाहर वाले हमसे करते हैं। बाहर वाले लोग हमारी तारीफ़ें भी करते हैं और घर वालों को हमारी अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती और वो हमारी तारीफ़ नहीं करते। बच्चों को सिखाएं वर्चुअल वर्ल्ड अलग होते हैं, ऑनलाइन दोस्त भी अच्छे कमेंट्स मिल रहे होते हैं और वो दुनिया अलग होती है। बच्चों को शेयर करना सिखाएं। अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि जो लोग आपके साथ मुखलिस हैं, खालिस हैं, दिल से प्योर हैं, इनके साथ अपनी खुशियां और गम शेयर करें। इनको ये भी बात बताएं कि गम शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है और साथ ये भी बताएं कि ओवर शेयरिंग भी नुकसानदेह हो सकती है। हर इंसान के साथ आप अपना मसला डिस्कस नहीं करने बैठ जाया करें। इन लोगों के साथ डिस्कस करें जो आपके अपने हैं और आपके साथ मुखलिस हैं, दिल से अपने लिए खालिस लगते हैं। और हर इंसान को ये पता होता है कि मेरे लिए कोई कैसा है। इन बच्चों और बच्चियों को भी पता होना चाहिए कि अगर
चीज़ों का अगर इन बच्चियों को नहीं पता ना तो लॉजिकल बातों से इनको समझाएं। अपनी बेटियों को ये चीज़ें भी ज़रूर सिखाएं कि दोस्तों से कैसे और कितना राब्ता रखना चाहिए। बहुत सारी लड़कियां दोस्ती में इतना आगे निकल जाती हैं कि इनको लगता है कि दोस्तियां ही सब कुछ हैं, और फिर जब वहां से कोई इस तरह के नज़रअंदाज किया जाता हो तो ये बुरी तरह टूट जाती हैं, क्योंकि रिलेशनशिप के मामलात में लड़कियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल होती हैं। इस तरह अपने क्लास फेलोज लड़कों से भी दोस्ती है तो इनको भी इनकी लिमिट्स बताएं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि माँ को चाहिए कि अपनी बच्चियों और बच्चों की दोस्तों और से भी दोस्ती करें, और इस लिए नहीं कि आप अपनी बच्ची की खबरें इधर से उधर से कलेक्ट करना चाहती हैं, बल्कि इसलिए कि आपको अपने बच्चों के का दोस्तों की भी समझ होनी चाहिए कि वो किस मिजाज के हैं और किस माइंड के हैं। अपनी बेटियों को अपने मसाइल खुद हल करना सिखाएं, अपनी जंग खुद लड़ना सिखाएं, बचपन से ही सिखाएं। जब वो अपना कोई मसला कोई प्रॉब्लम लेकर आए तो इन्हें हल करना सिखाएं, सवाल जवाब के जरिए कि बेटा ये बताओ ये काम कैसे हो सकता है, इसको कैसे करना चाहिए। जब वो खुद जवाब तलाश करेगी तो इनको समझने में भी आसानी होगी ऐसी चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। और अगर आप ये लड़ाई लड़ने और खुद पहुंच जाएंगी तो इनके अंदर से वो कमज़ोर हो जाएंगी और उनमें कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लड़कियां ऐसे मसलों का शिकार होती हैं जिनका इनको हल नहीं मिल रहा होता, लाइक स्कूल और कॉलेज में लड़के या लोग कोई इनको बुलिंग कर रहे होते हैं, इनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं, तो ऐसे में इनको अकेला ना छोड़ें। इनको बिल्कुल भी ये एहसास ना हो कि वो अकेली हैं, बल्कि इनको ये एहसास दिलाएं कि हम माँ बाप आपकी सपोर्ट में हमेशा आपके साथ हैं। इनको एक कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंस इन्वायरमेंट दें और अपनी बेटियों को अपनी हिफाजत के तरीके सिखाएं। अपनी हिफाजत कैसे करनी है, किससे हाथ मिलाना है और किससे नहीं। छोटी छोटी बच्चियों को भी गुड और बैड टच के बारे में बताएं। अगर ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती तो पेरेंट्स को छोटे बच्चे और बच्चियों को ये बातें बतानी चाहिए। सिर्फ ये सब बातें लड़कियों को नहीं बल्कि लड़कों को भी सिखाएं कि किसी के साथ आप किसके साथ आपको बैठना चाहिए, किसके साथ नहीं, किसके साथ फ्री होना चाहिए, किसके साथ नहीं। ये भी बताएं कि अगर आप किसी के साथ अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो हमें बताया करें। अगर बताएंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताएंगे तो बच्चों के जहन पे बुरा असर पड़ेगा। बच्चियों को शुरू से ही मेहनत करना सिखाएं। जो बच्चियां अगर पढ़ाई में एक शुरू क्लासों में इतनी अच्छी नहीं है तो अगली क्लासों में उनकी पढ़ाई को बेहतर करने में उनकी मदद करें। अपनी बेटियों के ख्वाब या भी जो बनना चाहती हैं इनको पूरा करने में अगर कोई खौफ खाइल है तो इस पर काबू पाना सिखाएं। वैसे तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं क्योंकि हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही है। तो अपने लास्ट पॉइंट की तरफ मैं चलती हूँ कि कई पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को ज़्यादा दीनदार बनाएं और इनकी नज़र में दीनदारी बस ये अल्लाह का और रसूल का नाम लेकर इन्हें सिर्फ डराते रहें। इन सब चीज़ों के साथ साथ इन्हें खुदा पर भरोसा करना सिखाएं, इनका अखलाक बेहतर करें, किरदार बेहतर करने की कोशिश करें। पेरेंट्स को अपनी ज़िंदगी की कई दफ़ा नाशुक्री से भरी हुई होती है। बच्चों को बोलते हैं कि शुक्रगुजार बनो, अपने अल्फाज से नहीं अपने अमल से सिखाएं। याद रहे बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो करता हुआ देखते हैं। और इसके साथ ही इजाजत चाहती हूँ, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।